नमस्कार, मैं बालकृष्ण मुले और आप देखना शुरू कर चुके हैं प्राइम टॉक का स्पेशल सेगमेंट आध्यात्मिक चर्चा। आध्यात्मिक चर्चा के हमारे मेहमान हैं आचार्य श्री पंडित पवन जी तिवारी। पंडित जी, आपका स्वागत है, आपके अभिनंदन है प्राइम टॉक के स्पेशल सेगमेंट आध्यात्मिक चर्चा में। हम इस आध्यात्मिक चर्चा में आपसे ढेर सारी बातें करना चाहेंगे, आपके व्यक्तिगत जीवन को लेकर, आपके बाल्यकाल को लेकर, आपके एजुकेशन, आपके आध्यात्मिक एजुकेशन को लेकर भी। और चूँकि अब श्रावण मास चल रहा है, शिव भक्ति में पूरा राज्य, पूरा देश, पूरा विश्व डूबा हुआ है। शिव के निरंकार स्वरूप का लगातार पूजन किया जा रहा है, जबकि साकार स्वरूप के भी बड़े अपने ही मायने हैं। किस तरह के लाभ होते हैं उस विषय में भी बातचीत करना चाहेंगे। शिव पूजन के आपके द्वारा देश भर विदेश भर में जिस तरह की भगवत कथाएं की गई, उन्हें भी उसके संस्मरण में हम सुनना चाहेंगे। शुरुआत करेंगे लेकिन आपके बाल्यकाल से, जन्म कहाँ हुआ है, माता पिता कौन है, किस तरह के सीख और संस्कार आपको उनके द्वारा दिए गए हैं। प्राइम टाइम के समस्त दर्शकों को सबसे पहले तो मेरा जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। श्रावण मास के पावन पर्व पर आप सभी भगवान की भक्ति में लीन हैं, तो भगवान से सर्वप्रथम तो यह प्रार्थना करूं कि आप सबकी जो शुभ मनोकामनाएं हैं वो पूर्ण हों। क्या बात है। जैसा कि मूले साहब ने अभी प्रश्न किया, बाल्यकाल आधार होता है और वहीं से संस्कारों का समावेश जीव में होता है। जैसे आपने देखा होगा कि एक कुम्हार जब एक पात्र का निर्माण करता है तो मृतिका जब गीली होती है तब वो एक चक्र पर मृतिका को डाल करके एक पात्र का निर्माण करता है, और जब तक मृतिका गीली है तब तक ही पात्र का निर्माण होता है। बिल्कुल सही। मृतिका के सूख जाने पर फिर संशोधन नहीं होता। सही कहा। इसी तरह माता पिता कुम्हार की भांति होते हैं, जो समय के चक्र पर अपने बच्चों को डालते हैं और साथ में संस्कार समाविष्ट करते हैं। तो बाल्यकाल हम सबका गीली मृतिका की तरह होता है। हमें भी अपने ग्रामीण परिदृश्य में बहुत सारे संतों की प्रेरणा मिली। हमारे दादाजी हमारे लिए बहुत बड़े प्रेरणा स्रोत है। हम कृषक परिवार से थे और हमारे दूर दूर तक पांडित्य से कोई संबंध नहीं था। और सबसे विशेष बात यह थी कि मैं वाणी विहीन था। क्या बात है। कक्षा 10वीं तक मुझे वाणी नहीं थी। मैं आज ये बात आप सबको बताना चाहता हूँ कि मैंने जब इस वेद मार्ग को धारण किया, जिसे कर्मकांड कहा जाता है, तो वेदों का पठन करते करते भगवती गायत्री की कृपा से ही मुझे वाणी प्राप्त हुई है। 10वीं कक्षा तक मैं बोल पाने में असमर्थ रहा। फिर हमारे दादाजी के मन में भाव आया कि क्यों ना हम एक परिवार के व्यक्ति को पंडित बनाएं, जो कि समाज को एक दिशा दे और समाज में एक अच्छा कार्य करने वाला व्यक्तित्व बड़े मुश्किल से उपलब्ध हो पाता है। जैसे कोरोना काल में हमने देखा कि कई लोग दिवंगत हुए, लेकिन उत्तर कर्म की जानकारी के अभाव में लोग कर्म नहीं कर पाए। इसी तरह समय समय पर जब जहाँ जैसी भूमिका समाज को हमारी लगती है, हम समाज के बीच खड़े होते हैं। तो ग्रामीण परिदृश्य में हम थे, वहाँ दादाजी के मन के भाव थे कि हम पांडित्य के क्षेत्र में उतरें, और उन्हीं की प्रेरणा से, संतों से प्रेरणा लेकर के हम इंदौर आए। लेकिन आने के पहले हमारे मन में भाव था डॉक्टर बनने का। क्या बात। लेकिन यहाँ आकर के हमारे जो भी मार्गदर्शक रहे, उन्होंने हमारी दादाजी की बात हमको स्मरण कराई कि उनकी इच्छा थी कि तुम पंडित बनो, तो तुम जो है डॉक्टर तो बनो, लेकिन मंत्रों के डॉक्टर बनो। तो वही प्रेरणा हमने स्वीकार की, अपने दादाजी की आज्ञा का हमने अनुसरण किया, और फिर हमने निर्णय किया कि अब हमको यंत्र से लोगों को ठीक नहीं करना है, अब हमको मंत्र से लोगों को ठीक करना है। और इसी तरह फिर हमारी यात्रा पांडित्य में प्रवेश की। बिल्कुल पंडित जी, आपने एक खास बात एक बता दी आपने अपने इंटरव्यू की शुरुआत में कि आपको वाणी नहीं थी। कम से कम 15 साल की उम्र तक आप बोल नहीं पाते थे। अगर ये चमत्कार आपके जीवन में कैसे हुआ कि आपको वाणी मिली, किस तरह का, किसे मानते हैं इसके पीछे, वो कौन से मंत्र रहे, या फिर किस तरह की आपने पूजा अर्चना की होगी जिसके बाद में, या फिर कोई चिकित्सीय परामर्श लिया जिसके चलते आपको वाणी प्राप्त हुई दोबारा? देखिए, चिकित्साओं से तो कुछ भी नहीं हुआ। हमारे जीवन की दो विशेषताएं, एक तो हमारा जन्म जो है हमारे पिता के विवाह के 13 वर्ष के बाद हुआ, जब समस्त उपचारों से परिवार थक चुका था, तब केवल ईश्वर को समर्पित किया गया ये विषय कि भाई
अब इस परिवार में वंश को बढ़ाने वाला कोई आवे तो चिकित्सीय किसी भी प्रकार का सहयोग न लिया। और उसके बाद 13 वर्ष हमारे पिता की शादी के जब निकल गए, तब भगवत कृपा से, संतों के आशीर्वाद से ही मुझे संसार में आने का मौका मिला। फिर एक संत की कृपा से ही मुझे आंशिक वाणी मिली। उन्होंने केवल अपना आशीर्वाद मुझे दिया और उससे आंशिक वाणी मुझे मिली। फिर जब पांडित्य में मैं प्रवेश किया और जब मैंने गायत्री मंत्र का साधन किया और साथ में जब मैंने वेदों को पढ़ा, तो वेदों को पढ़ पढ़ के वाणी स्वतः ही प्रस्फुटित हो गई। तो मैं मानता हूँ कि वेद माता गायत्री की कृपा से ही आज मैं आप सबके सामने बोल पा रहा हूँ। श्रीमद् भागवत, शिव पुराण, नानी बाई का मायरा, राम कथा, ये सब मैंने देश विदेश में अपने वर्तमान में मुझे कार्य करते 12 वर्ष हुए हैं। तो 12 वर्ष में मैंने 300 कथाओं की यात्रा को वेद माता गायत्री की कृपा से और गुरुजनों के आशीर्वाद से, माता पिता के आशीर्वाद से और दादाजी की कृपा से मैंने इस मुकाम को प्राप्त किया। क्या बात है, वाकई पवन जी आप सिलसिलेवार जिस तरह की जानकारी दे रहे हो और जिस अंदाज में आप बातों को रखते हैं, कहने की आप गायत्री का प्रभाव आप पर देखा जाता है। आपकी वाणी की शुद्धता वाकई सुनते ही बन रही है, कर्णप्रिय आपकी वाणी है। और जब आप बोलते हैं तो कहीं ना कहीं मैं भी चुप सा रह जाता हूँ और सुनने का ही दिल करता है। आप जिस तरह से भागवत मर्मज्ञ के रूप में पहचाने जाते हैं, देश दुनिया में खूब ढेर सारी सैकड़ों की संख्या में आप कथाएं कर चुके हैं। कहाँ कहाँ आपकी कथाएं हुई हैं, किन किन यजमानों ने कराई है, कितनी बड़ी कितनी ऐतिहासिक रूप से कथाएं हुई। अब चूँकि कोरोना काल है, वो दौर कहीं पीछे छूटता जा रहा है। बातें जब होती है तो भारत देश की बात होती है, तो कोरोना काल के पहले का भारत कुछ और होता था, आज कोरोना काल के बाद का भारत कुछ और है। किस तरह का भविष्य मानते हैं भागवत पुराण को लेकर, या यूँ कहे कि भागवत कथाओं के इतिहास को लेकर? आने वाले दिनों में कब वो दिन आएगा जब आप पहले की तरह फिर भागवत पुराण एक पुराणिक की तरह पढ़ पाएंगे, इसी तरह लोग जम पाएंगे और कहीं ना कहीं कृष्ण की लीलाओं को सुन पाएंगे? देखिए, जैसी बात मुले जी आप कह रहे हैं, हमें सबसे बड़ी कथा करने का सौभाग्य अपने गृह नगर में मिला, कांटाफोड़ नगर में। हमने वहाँ हमारे जीवन की सबसे बड़ी कथा की जब हम सीख रहे थे तब। और आप सब जानते हैं कि व्यक्ति जिस नगर का या ग्राम का होता है, वहाँ उसका सम्मान बहुत ज़्यादा नहीं होता है। तो ये मैं मानता हूँ कि मेरे जीवन की बहुत बड़ी उपलब्धि रही कि मैं बहुत बड़ी कथा अपने गृहनगर में कर पाया। इसके बाद कई प्रकार के संगठन, जिसमें माहेश्वरी समाज की बहुत बड़ी भूमिका रही। एक रामकृष्ण भक्त मंडल है, जिन्होंने तीर्थों में 220 कथाएँ अपने मंडल के द्वारा कराई। उनके द्वारा मुझे विदेश जाने का सौभाग्य मिला। उनके मंडल के माध्यम से हमने नेपाल आदि देशों में जाकर के श्रीमद् भागवत, शिव पुराण आदि का वाचन किया। रामेश्वरम में जाकर के हमने पूरे अपने मंडल के साथ में, रामकृष्ण भक्त मंडल के साथ में श्रीमद् भागवत की कथा को किया। और शुक्र ताल, नैमिषारण्य, और वर्तमान में जो नैमिषारण्य में व्यास पीठाधीश्वर जी हैं, पूज्य गुरुदेव हमारे पंडित श्री अनिल जी शास्त्री, उनकी महती कृपा से हमें विश्व की सबसे बड़ी जो यज्ञशाला नैमिषारण्य में है, वेद व्यास धाम में, वहाँ श्रीमद् भागवत करने का अवसर मिला। हमने अपने जीवन की 108वीं कथा नैमिषारण्य में की थी। और फिर वहाँ से जो दौर चला राम रामेश्वर की कृपा से, तो हमने 300 कथाएँ कब पूरी की ये हमको पता नहीं चला। अब जो बात आप कह रहे हैं कि कब वो भव्यता कथाओं में आएगी, तो हमें तो ये लगता है कि हम किसी एक श्रोता को भी जब कथा सुनाते हैं तो ये लगता है कि कण कण में विराजमान कन्हैया भव्य रूप में उस कथा को सुन रहा है। हम अपना सौभाग्य मानते हैं कि व्यासपीठ माने परमात्मा की गोद यदि वो हमें मिल चुकी है तो हम पूर्ण रूप से संतुष्ट हैं। वो कितने भी बड़े रूप में हो या लघु रूप में हो, हम गाते परमात्मा के गुण हैं, उससे हमारा अंतःकरण आनंदित होता है। जैसा तुलसीदास जी कहते हैं ना कि स्वांता सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा। भगवान के गुणगान अंतःकरण के सुख के लिए गाए जाते हैं, उसमें भीड़ की आवश्यकता नहीं है। भीड़ होगी नहीं होगी, लेकिन हमारा अंतःकरण जब गोविंद के गुण गाएगा तो हम स्वतः ही आनंद की अनुभूति करेंगे। क्या बात है। इन दिनों की बात की जाए तो श्रावण मास चल रहा है, शिव के निरंकार स्वरूप को पूजा जा रहा है, एक साकार स्वरूप भी है शिव का।
कितना लाभ होता है साकार स्वरूप का पूजन करने से, एक शिवलिंग का पूजन करने से। जिस तरह से इन दिनों अभिषेक चल रहे हैं, अनवरत अभिषेक चल रहे हैं, पूर्ण सावन मास तक चलेंगे। भक्त ये बात जानना चाहते हैं हर बार, आप जैसे पांडित्य को करने वाले से, आप जैसे विद्वान व्यक्तित्व से, जिन पर बड़े बड़े संतों का और साक्षात गायत्री का जिस पर आशीर्वाद हो, उसके मुखारविंद से निकलने वाला एक एक शब्द जो है श्रद्धालु को उसके जीवन को तारने के लिए काफ़ी सार्थक कहा जा सकता है। क्या कहना चाहिए इस पर? देखिए, श्रावण मास एक अद्भुत मास है और हमारे यहाँ ये शास्त्र हमको आज्ञा करते हैं, जब देव शयन हो जाता है, चातुर्मास आप जानते हैं, आषाढ़ शुक्ल पक्ष की एकादशी से कार्तिक शुक्ल पक्ष की एकादशी तक, ये 4 महीने देव शयन काल माना गया है। मतलब भगवान नारायण इस समग्र सृष्टि की सत्ता को भगवान शिव के हाथों में सौंपते हैं। 4 महीने तक भगवान शिव इस समग्र सृष्टि का संचालन करते हैं, इसलिए श्रावण मास उन 4 महीनों के अंतर्गत आता है। एक विशेषता तो ये हो गई। और दूसरा, मृत्युलोक के जो मूल देवता हैं वो भगवान देवादिदेव महादेव है। हमारे यहाँ कहा गया, आकाशे तारकालिंगम पाताले हाटकेश्वरम मृत्युलोके महंकालम लिंगम त्रय नमोस्तुते। तो इस पृथ्वी के जो मूल देवता हैं वो भगवान देवादिदेव महादेव है। जन्म हमारा भगवान ब्रह्मा के कारण, जो सृष्टि के रचयिता हैं, उनके कारण हुआ। पालन भगवान नारायण करते हैं और अंत में हम सबको महाकाल के पास जाना है, क्योंकि अंत में काल आता है। तो जिसके पास जाना है उससे हमारा संबंध पहले से यदि होगा तो वहाँ हमारा स्वागत अच्छे से होगा। तो इस पृथ्वी लोक के जो देवता वो महाकाल हैं और हम सबको अंत में काल का ग्रास बनना है, इसलिए शिव आराधन सर्वश्रेष्ठ मानी गई है। देवादिदेव महादेव का मृत्युंजय स्वरूप आप भली भांति जानते हैं। महामृत्युंजय शब्द को हर प्रकार के रोगों के निवारण में महामृत्युंजय मंत्र काम करता है। और एक भ्रांति समाज में यह भी है कि कोई मरणासन्न अवस्था में हो तो ही महामृत्युंजय किया जाए, ये गलत धारणा है। महामृत्युंजय मंत्र हर अवस्था में किया जा सकता है। आप स्वस्थ हैं तो इस भाव से करें कि प्रभु मुझे जीवन में कोई रोग ना आए, कोई कष्ट ना आए। और मैं अपने जीवन का एक उदाहरण आपको बताऊं, जब हमारे शहर इंदौर में 1800 कोरोना के केस प्रतिदिन आ रहे थे, उस समय में हमारा मन बड़ा विचलित हुआ। नित्य प्रति अपने को खोने का गम हमको सताता था। इतना बड़ा हमारा जो भक्त मंडल है, कई लोग चले गए, तो अनायास हमको महादेव ने प्रेरणा की। हमने अपने समस्त ब्राह्मणों को कहा, बगैर दक्षिणा के आप महामृत्युंजय का अनुष्ठान हमारे साथ करें, क्योंकि यजमान जिंदा रहेगा तो ब्राह्मण चलेगा। तो उन सारे ब्राह्मणों में हमने उत्साह जगाया कि हम सब मिलकर के यजमानों के कल्याण के लिए, इस देश की, प्रदेश की और विश्व की रक्षा के लिए महामृत्युंजय अनुष्ठान करें। तो आपको जानकर आश्चर्य होगा मूले जी कि हमने जिस दिन अनुष्ठान प्रारंभ किया उस दिन 1852 केस आए थे और 15 दिन हमने विविध हमारे मंडलों के सहयोग से उस अनुष्ठान को चलाया, जिसमें 13 ब्राह्मण 15 दिन तक महामृत्युंजय जाप करते रहे। 15वें दिन जब हमने उस अनुष्ठान की पूर्णाहुति की तो परिणाम ये आया कि 552 केस उस दिन थे, 1800 से 500 मात्र 15 दिन में। अब ये हम तो यही मानेंगे कि महादेव ने प्रेरणा दी, वो अनुष्ठान महादेव ने स्वीकार किया और उस महामृत्युंजय के प्रभाव से आज कोरोना नियंत्रण में है। अब रहा निराकार स्वरूप। साकार स्वरूप शिव का नहीं पूजा जाता है। भगवान शिव इस समग्र सृष्टि का बीज हैं, इसलिए शिव पिंडी आपको एक बीज की भांति प्रतीत होती है। और भगवान शिव के उस निराकार स्वरूप में ब्रह्मांड के समस्त देवी देवताओं का वास है, क्योंकि वो बीज हैं। और बीज में यदि आपने जल डाल दिया तो वृक्ष में, उसके शाखाओं में, प्रशाखाओं में, उसके पत्र में, पुष्प में, फल में अपने आप वह जल पहुंच जाता है। इसलिए शिव की पिंडी पर यदि हम पूजन करें, जल चढ़ाएं, तो ऐसा हमारे यहाँ एक लोकोक्ति है कि एक ही साधे सब सधे, सब साधे सब जाए, जो तू सींचे मूल को तो फूले फले अघाए। एक विधि में और जरूर बताना चाहता हूँ कि जब भी आप शिवालय जाएं तो जल घर का लेकर जाएं। सही बात। आजकल ये परंपरा हो गई कि लोटा मंदिर में मिल जाता है, जल मंदिर में मिल जाता, भोलेनाथ भी मंदिर में,
तो हमारा अपना हम कुछ भोलेनाथ को समर्पित नहीं कर पाते। बिल्कुल सही कहा। हमारा जो जल रखने का स्थान होता है घर में, जिसे हम गांव की भाषा में परेंडा कहते हैं, जहाँ पितरों का वास होता है, तो वहाँ एक पात्र में, तांबे के पात्र में शिव के निमित्त जल रखा जाए और उस जल को फिर देवालय में किसी परिजन के द्वारा समर्पित किया जाए तो पितृदोष, कालसर्प दोष ये तुरंत शांत हो जाते हैं। जब आप जल लेकर के जाएं तो पहले आपको जो है भगवान नंदी को जल समर्पित करना चाहिए, क्योंकि भगवान नंदी शिव के अनन्य प्रिय हैं और हृदय में उनका वास है। फिर जलाधारी के जो 2 पैर निकले होते हैं, उन दोनों पैरों में जो आगे वाला पैर है उसमें भगवान गणपति का वास है, वहाँ जल चढ़ाना चाहिए। फिर दूसरी ओर जो पैर बना है वहाँ कार्तिकेय का वास है, वहाँ जल चढ़ाना चाहिए। और जहाँ से जल निकलता है वहाँ अशोक सुंदरी का वास है, वहाँ जल चढ़ाना चाहिए। फिर शिव की पिंडी जहाँ रखी हुई है वहाँ भगवती आद्य शक्ति जगदम्बा का वास है, फिर जल वहाँ चढ़ाना चाहिए। और फिर भगवान नाग को जल समर्पित करके शेष जल भगवान शिव को समर्पित करना चाहिए। ये हमारे यहाँ जल चढ़ाने की परंपरा है, लेकिन ज्ञान के अभाव में लोग आते हैं और कहीं भी लोटा ढोल जाते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए, हमें विधि से शिव की पूजन करना चाहिए। और जब आप शिव की पूजन करें तो ये भाव रखें कि समग्र सृष्टि के जितने भी देवी देवता हैं मैं सबकी आराधना कर रहा हूँ, क्योंकि शिव जी की आरती में आप जितने देवताओं की आरती देखेंगे उन देवताओं की आरती में उन देवताओं के रूप, गुण और कार्य का वर्णन है। जैसे माता जी की आरती आप देखेंगे तो मांग सिंदूर विराजत, है ना, माता जी का विषय है। शुंभ निशुंभ विदारे जो उनने किया है वो विषय, लेकिन शिव की आरती में तीनों देवताओं का समन्वित भाव रखा गया है। एकानन चतुरानन पंचानन राजे, हंसासन गरुड़ासन वृषवाहन साजे। एकानन यानी भगवान विष्णु, चतुरानन ब्रह्मा, पंचानन भगवान शिव विराजते काहे पे हैं। हंसासन भगवान ब्रह्मा हंस पे बैठते हैं, गरुड़ासन भगवान विष्णु गरुड़ पे बैठते हैं, वृषवाहन साजे माने हम एक की नहीं सबकी कर रहे हैं। अक्षमाला वनमाला रुंडमालाधारी। आगे आप आरती में जितने पद देखेंगे, श्वेतांबर पीतांबर बाघांबर अंगे। श्वेतांबर धारण करने वाले भगवान ब्रह्मा हैं, पीतांबर धारण करने वाले भगवान नारायण हैं और बाघांबर धारण करने वाले भगवान शिव है। माने एक का नहीं सबका उसमें हो रहा है, फिर आपको अन्यत्र भटकने की आवश्यकता है नहीं, हर चीज़ उसमें दी हुई है। कर मध्येश कमंडल, ब्रह्मा जी कमंडल धारण करते हैं। चक्र त्रिशूल धरता, चक्र धारण करने वाले भगवान नारायण और त्रिशूल धारण करने भगवान शिव। करते क्या हैं, सुख करता दुख हरता, जग करता जग हरता, जग पालन करता। GOD गॉड, यही तो भगवान का काम है। जनरेटर ऑपरेटर और डिस्ट्रॉयड। जनरेट यानी ब्रह्मा, ऑपरेटर यानी भगवान विष्णु, डिस्ट्रॉयड यानी भगवान महाकाल। सुख करता दुख हरता, जग करता जग हरता, जग पालन करता। माने जब आप शिव की आराधना कर रहे हैं तो ब्रह्मा जी की भी आराधना हो रही है, गणपति की भी आराधना हो रही है, कार्तिकेय की भी आराधना हो रही है, जगदम्बा की भी आराधना हो रही है और ब्रह्मा विष्णु महेश की भी आराधना उसमें हो रही है। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि अभी श्रावण मास में 6 तारीख अति विशेष योग बन रहा है जिसे मास शिवरात्रि कहा गया है। मास शिवरात्रि ये कई वर्षों बाद ऐसा सुयोग बन रहा है। आप सब दर्शकों से मैं यही निवेदन करता हूँ, यदि आप भगवान शिव में निष्ठा रखते हैं तो उस दिन आप दूध दही घी शहद शक्कर पंचामृत आदि से भगवान शिव की आराधना करें, अपने जीवन की आरोग्यता और उन्नति की कामना भगवान से करें। मेरा पूर्ण विश्वास है कि प्रदोष काल में जो सायंकालीन वेला है 4 बजे से 6 बजे तक, उस समय यदि आप भगवान शिव का शिवरात्रि वाले दिन अभिषेक करके उनके सामने दिए जलाते हैं तो आपके जीवन में सुख का प्रकाश महादेव की कृपा से जरूर होगा। क्या बात है, वाकई काफ़ी सार्थक कही जा सकती है हमारी आध्यात्मिक चर्चा। जिस तरह पंडित जी ने, पवन जी ने हमें छोटी छोटी बातें काफ़ी सारगर्भित तरीके से बताई है और कहीं ना कहीं श्रावण मास को भी सार्थक कर दिया, क्योंकि हमारा इंटरव्यू शायद इसीलिए सार्थक कहा जाएगा कि आपने इतने स्पष्ट तरीके से
भगवान शिव की महिमा की, और मुझे तो ऐसा लगता है कि जिस तरह से आप शिव की आराधना करते हैं तो अपनी स्वयं की भी आराधना कर जाते हैं कि हमें उस सृष्टि के भीतर, शिवलिंग के भीतर शायद हम भी कहीं ना कहीं मौजूद होंगे और उसका लाभ जो है हमें ज़रूर मिलेगा। आप एक बहुआयामी व्यक्तित्व के धनी लगते हैं मुझे। आप वाक्य चातुर्यता में जितना उच्च स्थान प्राप्त किए, मुझे ऐसा लगता है ज्योतिष में भी आपकी काफ़ी पकड़ है। कोरोना काल की यदि बात की जाए, जिस तरह तीसरी लहर की बात की जा रही है, हर शख्स, हर मानव जाति यूँ कह के डरी हुई है। ज्योतिषीय दृष्टिकोण क्या कहता है, आने वाला समय किस तरह का हो सकता है? यदि लोगों को बचना है, आवाम को बचना है, हमारे जनमानस को बचना है आने वाली आपदा से, थर्ड वेव से, किस तरह बचाया जा सकता है, आप प्रकाश डाल सकते हैं। मैं सबसे पहले तो जो सरकार हमको बार बार कह रही है, सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क, यद्यपि मैं अभी यहाँ अकेला हूँ, मुले जी हैं, मैं मास्क लगाकर इंटरव्यू देना चाह रहा था, पर चूंकि यहाँ परिसर में कोई है नहीं, इसलिए मैं मास्क का प्रयोग नहीं कर रहा हूँ। पर मैं निवेदन यही करता हूँ कि मास्क लगाना बहुत अनिवार्य है, सोशल डिस्टेंसिंग, और हमें यह ज़रूर ध्यान रखना है कि कोरोना अभी ख़त्म होने वाला नहीं है और ना ही कोरोना ख़त्म हुआ है। ज्योतिषीय धारणा के अनुसार 2025 तक इसके कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में प्रभाव देखे जाने वाले हैं। रही बात तीसरी लहर की, तो मुझे लगता है कि भारत में जो तटीय इलाके हैं, ज्योतिष की दृष्टि से मैं कह रहा हूँ, वहाँ इस बार संक्रमण ज़्यादा फैल सकता है। लेकिन जो मध्य क्षेत्र है, जिसमें मध्य प्रदेश हुआ, राजस्थान हुआ, यहाँ संक्रमण बहुत ज़्यादा मात्रा में नहीं फैलेगा, ऐसा मेरा अनुमान है। और ऐसा लगता है कि सितंबर के अंत में स्थिति थोड़ी चिंताजनक हो सकती है। इसलिए मैं सबसे निवेदन करना चाहता हूं कि हम यदि अभी से सजग हो जाएं, सतर्क हो जाएं। बाज़ारों में जो अनावश्यक भीड़ हो रही है, हम देख रहे हैं कि हमारे राजनेता भी अकारण अपना वजूद दिखाने के लिए कई प्रकार के आयोजन कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो मैं शासन प्रशासन से निवेदन करना चाहता हूं कि आप स्वयं अपने आप को नियंत्रण में रखें, ताकि आपकी प्रेरणा लेकर के लोग भी नियंत्रण में रखें। हमने अभी एक बहुत कल विडंबना देखी कि आज हमारे इंदौर शहर के प्रायः सभी मुख्य मार्गों पर सब्जी मंडियां लगने लगी हैं। मैं प्रकाश डालना चाहता हूं प्राइम टॉक के माध्यम से माननीय कलेक्टर महोदय को और शिवराज सिंह जी को कि मुख्य मार्गों पर जो अनावश्यक भीड़ हो रही है और सब्जी मंडियां बड़े बड़े मुख्य मार्गों पर लग रही है, जहां बड़ी बड़ी बिल्डिंगें तोड़ करके आपने रोडों का चौड़ीकरण किया है, लोग व्यवसाय विहीन हो गए और आज वहां ठेले लग रहे हैं। तो ये जो स्मार्ट सिटी की कल्पना हम कर रहे हैं, मुझे तो नहीं लगता कि इस तरह से यदि नेतृत्व होता रहा। जी बिल्कुल सही कहा आपने। कहीं ना कहीं आपका राजनीतिक दृष्टिकोण भी झलका है, सामाजिक दृष्टिकोण भी झलका है, और कहीं ना कहीं आपने ज्योतिषीय दृष्टिकोण भी सबके सामने रखा, और शिव की आराधना कितनी महत्वपूर्ण हो सकती है मानव के जीवन में, ये भी बता दिया। आपने प्राइम टॉक की आध्यात्मिक चर्चा में हिस्सा लिया, बड़ी सार्थक चर्चा की। हम हृदय से आपका आभार मानते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। राधे राधे। राधे राधे।